वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी इनसाइट उर्दू। तो दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग कहानी के शुरू में हम दो पार्क रेंजर्स को देखते हैं जो नदी के थ्रू पूरे जंगल में सैर कर रहे होते हैं। इनके नाम होते हैं गावी और विंस्टन। ये जंगल की देखभाल करते हैं। गावी जंगल में ड्रोन भेजती है ये सब देखने के लिए कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं। और तभी अचानक इसके ड्रोन के सामने कोई आ जाता है जो कि इसके ड्रोन को डैमेज कर देता है। गावी ये देखकर हैरान हो जाती है और वो विंस्टन से कहती है कि वो जंगल की तरफ जा रही है ये देखने के लिए कि आखिर इसके ड्रोन को क्या हुआ है। विंस्टन गावी से कहता है कि वो जंगल में बिल्कुल न जाए और वो जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बहुत कम लोग वहाँ से वापस आ सकते हैं। गावी इससे कहती है कि इसे वहाँ पर जाना ही होगा, इसलिए वो वहाँ पर जाती है और अपने ड्रोन को ढूंढने के लिए। तभी हम इसके जंगल में दो लोगों को देखते हैं जो तीर कमान के साथ वहाँ पर शिकार कर रहे थे। और ये दोनों कौन थे ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। वो दोनों इंसान वहाँ पर ट्रैप लगा देते हैं ताकि अगर वहाँ पर कोई आने की कोशिश करे तो इसे चोट लग जाए। इधर विंस्टन जब जंगल में लगे कैमरे की तरफ जाता है तो देखता है कि इसके ऊपर किसी ने मिट्टी लगा रखी है। जब वो मिट्टी को साफ करता है तो अचानक से जंगल से किसी की आवाज आती है। वो दोनों इंसान जंगल से कुछ चीजें लेते हैं और अपने खाने पीने के लिए और इसके बाद वो अपनी झोंपड़ी की तरफ जाने लगते हैं। इधर गावी जो अपने ड्रोन को ढूंढ रही होती है, जंगलों के अंदर अंदर ही कुछ सी आवाजें आने लगती हैं और वो अपने सामने किसी क्रिएचर को भी देखती है जो अचानक इसके सामने से गायब हो जाता है। ये देखकर वो वहाँ से भागने लगती है और वो क्रिएचर इसका पीछा करने लगता है। तभी इस ट्रैप के ऊपर वो अपना कदम रख देती है जो कि इन बंदों ने लगाया हुआ था, जिससे कि लकड़ी इसके पैर के आर पार हो जाती है और विंस्टन की वॉकी टॉकी से कॉल करके वहाँ पर बुलाने की कोशिश करती है। लेकिन विंस्टन वहाँ पर मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी बात नहीं हो पाती। विंस्टन जब अचानक अपनी बोट पर आता है तो देखता है कि गावी इसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो अपनी वॉकी टॉकी को उठाने की कोशिश करता है तो वो पानी में गिर जाती है, जिससे वो खराब हो जाती है। इधर गावी जब जंगल में होती है तो उसे अचानक दूसरी तरफ से एक लाल लाइट आती नजर आती है और वो अचानक जंगल में अंधेरा हो जाता है। तो विंस्टन इसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो क्रिएचर्स की आवाज सुनता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। इधर गावी इस झोंपड़ी के पास पहुंचती है जो कि इन बंदों की थी, जो इसके अंदर जाती है और वहीं जाकर लेट जाती है। जब वो दोनों बंदे वहाँ पर आते हैं तो इसे कुछ भी नहीं कहते और इसकी मरहम पट्टी करते हैं, इसे डिनर भी देते हैं। लेकिन गावी खाना पसंद नहीं करती क्योंकि वो बहुत अजीब खाना था और उसके अंदर जिंदा कीड़े भी मौजूद थे। इधर विंस्टन जब गावी को ढूंढ रहा होता है तो अचानक एक क्रिएचर इसके सामने आ जाता है, जिसका सर मशरूम की तरह था और नीचे से वो इंसान की तरह था। विंस्टन इसे देखकर हैरान हो जाता है और छुप जाता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर अपने टेंटिकल से इसके कान के अंदर घुस जाता है और इसे कैद कर लेता है। अगली सुबह वो दोनों बंदे एक पेस्ट बनाते हैं और गावी के पैर पर लगा देते हैं ताकि इसका पैर पूरी तरह से ठीक हो सके। दरअसल ये दोनों बंदे यहाँ पर कई सालों से रह रहे थे और ये दोनों बाप बेटे थे, बर्नेट और स्टीफन। स्टीफन बहुत ही कम बोलता था क्योंकि वो अपने बाप की बात हमेशा माना करता था, जो कि बहुत ज्यादा रिलीजियस था। जब गावी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने हाथ में मशरूम उगता हुआ पाती है, जिसे देखकर वो इसे तोड़ देती है, जिससे काफी दर्द होता है। जब इसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो एक ख्वाब देख रही थी। तभी वो विंस्टन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो विंस्टन इसे रिप्लाई करता है, जिससे वो काफी हैरान हो जाती है कि आखिर वो कहाँ पर होगा। इधर ये दोनों जब जंगल की तरफ जाते हैं शिकार करने के लिए तो हम देखते हैं कि उन्होंने अपने जिस्म में कुछ लगा रखा है। ये जंगली सुअर को मारते हैं और इसका खून अपनी दाढ़ी के नीचे लगा लेते हैं और बर्नेट गॉड से माफी मांगता है और इस सुअर को मारने के लिए। उधर गावी जब इस हट में होती है तो इसे फ्लोर काफी खोखला नजर आता है। जब वो वहाँ से लकड़ी को हटाती है तो इसे वहाँ पर कई सारी चीजें मिलती हैं। इनमें से एक बर्नेट की बीवी की पिक थी। वो इनके लिए इनके आने की आवाज सुनती है तो इसे छुपा देती है। वो बर्नेट से कहती है कि इसने अपने दोस्त की आवाज सुनी थी रेडियो पर, यानी वो जरूर जंगल में ही मौजूद है, तो इन्हें से ढूंढना होगा। बर्नेट इसे कहता है कि अब तक इन लोगों ने इसे पकड़ लिया होगा। वो उससे पूछती है कि आखिर वो किन लोगों की बात कर रहा है। तब बर्नेट इनके बारे में से कुछ नहीं बताता और उसे कहता है कि अगली सुबह वो जंगल की तरफ ले जाएंगे। रात को वो गावी के पैर की पट्टी हटाता है और गावी देखती है कि इसका पैर पूरी तरह से ठीक हो चुका है।
इससे वो पूछती है कि आखिर इसकी बीवी को क्या हुआ था और वो इसे बताता है कि इसकी बीवी को एक बीमारी हो गई थी। वो 13 साल पहले अपनी बेटी के साथ जंगल में ही शिफ्ट हो गया। इससे पूछती है कि आखिर वो क्या काम करता था, तो वो इसे बताता है कि वो एक साइंटिस्ट था और इसकी बीवी एक केमिकल इंजीनियर थी। इसके खून में एक प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। गावी पूछती है कि आखिर इसके बाद क्या हुआ था। तब वो इसे बताता है कि इसके बाद वो गॉड से मिला। ये सुनकर गावी को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो सोचती है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। फिर हमें विंस्टन दिखाया जाता है जो दरख्त के नीचे लेटा हुआ था और इसका जिस्म इस दरख्त से ही जुड़ते जा रहा था। इसके मुंह पर मशरूम निकल आए थे, मानो कि इसका जिस्म नेचर ने अपना लिया है। इधर रात को वो तीनों सो रहे होते हैं तो अचानक इनके दरवाजे पर क्रिएचर आ जाता है और अपने टेंटिकल से गावी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बाप बेटा उठ जाते हैं और उसका सामना करते हैं। वो क्रिएचर अंदर आ जाता है जिसका सर मशरूम की तरह था। बर्नेट गावी से कहता है कि इस पेस्ट को लगा लो और कोने में ही रुके रहे। गावी कोने में एकदम स्टिल हो जाती है। क्रिएचर कुछ भी नहीं देख पाता क्योंकि क्रिएचर सिर्फ गंध की वजह से ही शिकार करता है। वो दोनों इस क्रिएचर को पकड़कर इसका गला काट देते हैं जिसकी वजह से इसका खून गावी के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। इस क्रिएचर के वहाँ से जाने के बाद इसका खून अच्छी तरह से साफ कर देते हैं। बर्नेट इसे बताता है कि क्रिएचर गॉड ने ही बनाया है, एक तरह का फंगस है जो कि इंसान के अंदर आ जाता है। गावी इससे पूछती है कि आखिर वो कौन से गॉड की बात कर रहा है, तो वो उसे बताते हैं कि इंसान के होने से पहले भी यहाँ पर वो देवी रहती थी। गावी को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो सो जाती है। अगली सुबह एक ख्वाब आता है जिससे इसकी नींद खुल जाती है। वो अपने सामने स्टीफन को पाती है जो कि इसे सोते हुए देख रहा था। ये देखकर वो अपना फोन निकालती है और स्टीफन को फोटोज दिखाने लगती है। स्टीफन ये सब देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि इसने पहली बार ये सब चीजें देखी होती हैं। तभी इसका बाप वहाँ पर आ जाता है और इसका फोन उठाकर फेंक देता है और वो इसे कहता है कि इसके बेटे को वहाँ पर के तौर तरीके बिल्कुल ना सिखाए। इसके बाद वो अपने बेटे को लेकर एक कदीम दरख्त के पास जाता है जो काफी खुला था और इसके अंदर एक गड्ढा भी था। इस गड्ढे के अंदर इस क्रिएचर का खून डालता है और इसे माफी मांगता है इसे मारने के लिए, लेकिन तभी अंदर से इसे कुछ आवाज आती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। बर्नेट इसे कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, तो दरख्त इसे 2 मशरूम देता है जिसे वो तोड़कर खाता है और अपने बेटे को भी खिलाता है। इधर गावी को बेड के नीचे किताब मिलती है जो कि बहुत साल पहले इसने लिखी थी। जब इसे पढ़ती है तो इसे वहाँ पर गाया नाम की देवी के बारे में पढ़ने को मिलता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और तभी वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और बर्नेट इसे कहता है कि इन्हें अब यहाँ से चलना चाहिए। स्टीफन को इससे काफी लगाव हो गया था, इसलिए वो इसके गले लग जाता है और बर्नेट इसे लेकर नदी की तरफ जाने लगता है ताकि वहाँ से जा सके। गावी बर्नेट से पूछती है कि अगर जंगल में सब कुछ ऐसा है तो वो लोग यहाँ पर क्यों रहते हैं, तो अब वो उससे कहते हैं कि इस बात को कभी नहीं समझ सकती। तभी गावी को वहाँ पर विंस्टन की वॉकी टॉकी दिखती है जिसे देखकर वो विंस्टन को जंगल में ढूंढने लग जाती है और बर्नेट इसे कहता है कि इन्हें यहाँ से जाना चाहिए। जब वो आगे जाती है तो दरख्त पर लगे कैमरे का चिप निकाल लेती है ताकि इसे सबूत मिल सके कि आखिर विंस्टन के साथ क्या हुआ है। इसके बाद जब वो आगे बढ़ती है तो देखती है कि विंस्टन के अंदर कई सारे मशरूम उग चुके हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो देखती है कि विंस्टन अभी भी जिंदा है। विंस्टन इसे कहता है कि नेचर ने इसे पूरी तरह से अपना लिया है और इस क्रिएचर में तब्दील नहीं होना चाहता था, बल्कि वो मरना चाहता है। तभी बर्नेट इसे एक तेज देता है जो कि अपने मुंह में घुसा लेता है। जैसे ही वो तीर अपने मुंह में घुसाता है तो इसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर कुछ क्रिएचर आ जाते हैं जो कि इनका पीछा करने लगते हैं और वे इस झोंपड़ी में आ जाते हैं ताकि सेफ रह सके। रात को जब गावी सो रही होती है तो इसे अपने पैर में मशरूम उगते हुए नजर आते हैं। वो बर्नेट से पूछती है कि अगर इसके पास कोई दवाई है तो वो उसे दे दे, कि वो इन्फेक्टेड नहीं होना चाहती। ये सुनकर बर्नेट वहाँ से चला जाता है और प्रे करने के लिए। तब गावी स्टीफन से इसकी माँ के बारे में पूछती है। स्टीफन इसे बताता है कि इसकी माँ इसे छोटा बंदर बुलाया करती थी क्योंकि बचपन में से वो बंदर की तरह उछला कूदा करता था। उसे ये भी बताया कि इसकी माँ अभी मरी नहीं है, वो जंगल में ही रहती है और फॉरेस्ट ने इसे अपना लिया है।
इधर इसका बाप प्रे करने के लिए इस दरख्त के पास जाता है जहाँ दरख्त इससे कुछ मांगता है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है। इधर गावी स्टीफन से कहती है कि इसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी उम्र के कॉलेज में होना चाहिए। अगर वो इस जंगल से बाहर निकलेगा तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी दुनिया है जो कि इसे काफी पसंद आएगी, तो वो इसके साथ चले। ये सुनकर वो इससे कहता है कि वो अपने बाप को छोड़कर नहीं जा सकता। तभी बर्नेट वहाँ आ जाता है और दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह इसका बाप इसे प्रे करने के लिए वहीं पर ले जाता है जहाँ से वो 2 मशरूम निकलते हैं। वो अपने बेटे को खिलाता है, लेकिन स्टीफन फौरन झोंपड़ी में जाता है और मशरूम गावी को देता है, जिससे गावी देखती है कि इसके पैर में जो मशरूम उग रहा था वो जा चुका है, यानी वही वो दवाई थी जो नेचर इन्हें दिया करती थी। अब वो जंगल में रहकर इन्फेक्टेड नहीं हो रहे थे। ये देखकर गावी इनके साथ रहने का फैसला करती है और वो इसे अपने तौर तरीके सिखाने लगते हैं। एक दिन स्टीफन गावी को एक दरख्त के पास ले जाता है और बताता है कि ये दरख्त इसकी माँ है। गावी इस दरख्त को हिलते हुए देखती है, मानो कि इस दरख्त के अंदर जान हो, और वो इसकी टहनी पर रिंग भी देखती है जो कि शायद इसकी रिंग फिंगर थी, इसकी शादी की आखिरी निशानी। एक दिन गावी बर्नेट से पूछती है कि आखिर वो जंगल में क्यों रहता है, तो वो इसे बताता है कि यहाँ पर जो देवी है वो इसे दिल से मानता है। ये कोई साइंस नहीं समझ पाएगी। आखिर वो देवी क्या चाहती है। गावी से कहती है कि इसने अपने बेटे को ये सोच क्यों दी, तो इसे कहता है कि यही सच है जिससे हम लोग भाग नहीं सकते। इस दरख्त में इतनी ताकत है कि आने वाले वक्त में पूरी वर्ल्ड को ये अपना लेगी और आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और इसने अपने बेटे को वही सिखाया जो कि नेचर इन्हें सिखाती है। लेकिन आजकल के इंसान नेचर को गंदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेचर हमसे नाराज हो रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि नेचर हम सब चीजों का बदला लेगी। इसलिए भलाई इसी में है कि वो अपने अर्थ के साथ रहें, और जंगल से रहने से बढ़िया कुछ और चीज नहीं। गावी से कहती है कि वो इस देवी को देखना चाहती है, तो वो दोनों वहाँ पर एक रस्म करते हैं। गावी के चिन्ह पर एक पेस्ट लगाते हैं और इसकी नाक में एक पाउडर डाल देते हैं, जिससे वो अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाती है, जहाँ पर वो इस दरख्त को देखती है जो कि पूरी तरह जिंदा था। गावी अपने आप को नेचर के सामने देखती है और नेचर के करीब होने लगती है। वो सब देखने के बाद गावी की आंखों से खून आने लगता है। इसके साथ गावी होश में आ जाती है और ये सब देखकर इसे काफी ज्यादा अजीब लगता है। वो बर्नेट से पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। तब बर्नेट इसे बताता है कि यही सच्चाई है। वो जितना नेचर के करीब रहेंगे इतना कम खून के आंसू रोएंगे, और उसे पता चल चुका था कि आखिर वो देवी क्या चाहती है। गावी से कहती है कि इन्होंने इसे बता दिया कि आखिर वो क्या चाहती है। वो स्टीफन की बलि चाहती है। इसका मानना था कि आखिर इसने इसके परिंदे मारे हैं तो वो भी अपने बेटे को मारे, ये दिखाने के लिए वो नेचर के करीब हैं। अगली सुबह जब वो तीनों बाहर जाते हैं तो गावी से कहती है कि स्टीफन इसके साथ शहर जाएगा, तो वो इसे कहता है कि स्टीफन इसका बेटा है और वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो स्टीफन को अपने साथ ले जाता है और गावी अकेले ही वहाँ से जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन तभी वो इस क्रिएचर की आवाज सुनती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और फैसला करती है कि वो वापस जाकर स्टीफन की जान बचाएगी। वो देखती है कि स्टीफन को इसका बाप दरख्त के पास ले जा रहा है ताकि वो वहाँ जाकर इसकी बलि चढ़ा सके। गावी इसका तीर कमान लेती है ताकि वो उसके बेटे की जान बचा सके। जब वो अपने बेटे को मारने के लिए जाता है तभी अचानक वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और गावी वहाँ पर आकर इसे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे। तभी वो पेड़ गावी को जकड़ लेता है, मानो कि वो चाहती हो कि वो उसकी बलि चढ़ाए। लेकिन गावी खुद को छुड़ाकर इसके बाप पर हमला कर देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और स्टीफन को लेकर वहाँ से भागने लगती है। वो दोनों भागकर झोंपड़ी में पहुँचते हैं और झोंपड़ी को बंद कर लेते हैं। और अगली सुबह गावी उठती है तो दोबारा इस किताब को पढ़ने लगती है। इधर बर्नेट इन्फेक्टेड हो जाता है और वो अपने खून की बलि चढ़ाता है और वो गॉड इसे मशरूम देती है, जिसे खाकर वो ठीक होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गावी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो गई है, क्योंकि इसके पास मेडिसिन भी नहीं थी। इसके जिस्म में मशरूम और पौधे उग जाते हैं, जिससे वो नेचर के करीब आ जाती है और स्टीफन से कहती है कि वो जंगल से दूर जाएगी और शहर में जाकर रहे। स्टीफन इसे अलविदा कहता है और वहाँ पर इसे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, जिसके साथ वहाँ पर चला जाता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ स्टीफन शहर में होता है और वहाँ के तौर तरीके सीख रहा होता है। जब वो रेस्टोरेंट में खाना खाकर उठता है तो हम देखते हैं कि इसके खाने में फंगस है, यानी कि वो इसका पीछा नहीं छोड़ेगी।
इसके साथ यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।